राशि आज 10 दिनों बाद अपने मायके से लौट कर आई थी और जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोली वैसे ही वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा घर तितर बितर था, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। कहीं न्यूज़पेपर पड़ा था, कहीं गिलास तो कहीं खाने के डिब्बे, कहीं कपड़े तो कहीं पानी की बोतल, और तो और कमरे से बदबू आ रही थी वो अलग। कहने का मतलब वो घर कम और कबूतर खाना ज़्यादा लग रहा था। वो अपना सारा सामान दरवाजे के पास रखकर वहीं लगे कुर्सी पर गुस्से से बैठ जाती है। घर की हालत देखकर उसे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके सामने उसका पति निखिल होता तो सच में वो खूब डांट लगाती और सारे घर की साफ सफाई भी उससे ही करवाती। पर अफसोस आज वो उस वक्त अपने ऑफिस में था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। सच में ये मर्द जात भी ना, बस उन्हें खाने और सोने से मतलब होता है। उसे घर की साफ सफाई या रख रखाव से कोई लगाव नहीं होता। सच में ये पति भी ना बस बोलने में आगे होते हैं, और जब खुद करने की बारी आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। ओह, कैसे इतने गंदे और बिखरे घर में निखिल को नींद आती है, भगवान ही जाने। थोड़ी देर यही सब विचार करते हुए राशि अपने पर्स से फ़ोन निकालती है और अपनी काम वाली बाई को कॉल लगाती है। फिर उसे कहती है, अरे मीना, तू काम पर नहीं आ रही थी क्या? देख तो घर कितना गंदा है। अरे दीदी, मैं रोज़ 7 बजे अपने समय से आती थी, पर भैया दरवाज़ा ही नहीं खोलते थे। मैं कितनी ही बार बेल मारती थी, पर वो खोलते ही नहीं थे। तो मैं क्या करती, आप ही बताओ। अच्छा चल, अब जाने दे और जल्दी से घर आ जा, मैं आ गई हूँ। ठीक है दीदी, आती हूँ। मीना थोड़ी देर में घंटी बजाती है और जैसे ही राशि दरवाज़ा खोलती है उसके मुंह से, देवा रे देवा, इतना गंदा कमरा कौन रखता है? अरे दीदी, आपका आदमी भी ना बिल्कुल अजीब है, न खुद साफ किया न मुझे करने दिया। मैं तो घर की घंटी बजा बजा के थक गई दीदी, पर आपका आदमी दरवाज़ा ही नहीं खोलता था। अब बस भी कर मीना अपना पुरान कथा और चल जल्दी से साफ सफाई कर, वरना गंदगी से मुझे चक्कर आने लगेंगे। जी दीदी कहकर मीना डस्टिंग से शुरुआत करती है और राशि सब सामान अरेंज करने में लग जाती है। घर इतना ज़्यादा गंदा था कि साफ सफाई करते करते शाम के 6 बजने को आए थे। तब निखिल मुस्कुराते हुए घर आता है और कहता है, सॉरी राशि, मैं तुम्हें रिसीव करने नहीं आ पाया। वो ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए जाना पड़ा। फिर अपना बैग सोफे पर फेंक कर खुशी खुशी राशि के गले मिलने जाता है और कहता है, ओह यार, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं बता नहीं सकता। आगे से इतने दिनों के लिए मायके मत जाया करो, मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती राशि। बातों से राशि का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था निखिल, और राशि गुस्से से उसे झटकते हुए कहती है, निखिल, तुम इंसान हो या जानवर? अरे
ऐसे कौन रहता है कचरा खाने में? अरे ये घर कम और कचरा का गोदाम ज़्यादा लग रहा है। कब समझोगे तुम अपनी जिम्मेदारी? ये घर तुम्हारा भी है और यहाँ के काम भी तुम्हारे ही हैं निखिल। और ये जो तुम्हारा मिस करने का दिखावा है वो भी बंद करो। मुझे पता है तुम मिस क्यों कर रहे थे। रियली यार, मुझे अब तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी आदत हो गई है और तुम्हारे डांट की भी। और तुम्हारे होते हुए मैं क्यों घर की जिम्मेदारी लूँ? तुम हो ना सब कुछ मैनेज करने के लिए। अच्छा छोड़ो ना ये गुस्सा और बताओ खाने में क्या बनाया है? अब तो राशि का गुस्सा तलवे से लेकर माथे पर चढ़ गया। एक तो वह बेचारी जब से आई है तब से साफ सफाई में जुटी हुई थी, एक कप चाय भी नहीं पी और पति महोदय को अपने पेट की पड़ी थी। अब तो बस उसका गुस्से का गुब्बार फूटने वाला था। वो चिल्लाते हुए कहती है, बस दिखा दी ना पुरुषों वाली औकात। मैं यहाँ तुम्हारे 10 दिन के कचरे की साफ सफाई कर रही हूँ। तुम्हारे गंदे कपड़े को साफ करने में लगी हूँ। जब से आई हूँ कुछ खाई नहीं और तुम्हें अपने पेट और आत्मा की पड़ी है। अब तो मैं एक भी काम नहीं करूँगी। अब बना लो जो बनाना है और कल से मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। अपने कपड़े, अपना खाना, अपना बेड, उसकी साफ सफाई सब तुम करो करके। मैं पत्नी हूँ, कोई काम वाली नहीं जो तुम्हारे हर कचरे को साफ करती फिरूँगी। हमारा रिश्ता बराबरी का है, फिर घर के कामों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही क्यों निखिल? मैं कल वापस अपने मायके जा रही हूँ, नहीं रहना तुम्हारे साथ, जिसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। कहते कहते राशि भावुक हो जाती है। राशि को रोते देखकर निखिल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तुरंत राशि से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो राशि। देखो आगे से कभी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा और हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम ऐसे जाने की बात मत करो। राशि के आंखों से आंसू पोंछते हुए निखिल कहता है, फिर कहता है, अच्छा बताओ खाने में क्या खाना है? मैं अभी झट से बना कर लाता हूँ, बोलो राशि। रुआ से आवाज़ में राशि कहती है, पहले खाना बनाना तो सीख लो निखिल। डोंट वरी डार्लिंग, इतने दिनों में मैं थोड़ा बहुत तो सीख ही चुका हूँ, वो भी यूट्यूब महाराज की बदौलत। इसलिए आप बेफिक्र होकर बोलिए मैडम जी, आपका ये सेवक आपका सेवा में हाजिर है। ठीक है, फिर जो आपकी मर्जी वही खिला दीजिए पतिदेव। उस दिन के बाद निखिल हर छोटे बड़े काम में राशि की मदद किया करता था और धीरे धीरे राशि से अच्छा खाना बनाना भी सीख लिया था। प्रिय दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राशि की नहीं है, बल्कि हर घर में ऐसे ही पुरुष होते हैं जो ये समझते हैं कि घर के हर काम की जिम्मेदारी सिर्फ घर की औरतों के हैं, चाहे वो घर पर रहे या बाहर काम करे। पर अब समय तेज़ी से बदल रहा है। अब ज़्यादातर पुरुष घर के कामों में औरतों की मदद करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते और ये एक अच्छी पहल है।